अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं सिद्रा ज़बी साहिबा। अगर आप हमारे पुराने लिसनर हैं तो आप इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। वक्तन फ़वक्तन हम इनको ज़हमत देते रहते हैं। सेंटर इंचार्ज हैं ई रोज़गार रावलपिंडी वेमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़िले हुमा साहिबा, ये भी सेंटर इंचार्ज हैं ई रोज़गार रावलपिंडी वेमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। आप दोनों ख़वातीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। मैं ये भी बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ इस वक्त आप रिफ़ा FM पे बराह रास्त सुन रहे हैं, बल्कि फ़ेसबुक पे जो हमारा पेज है रिफ़ा FM 102.2 का पेज, उस पे भी इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है। और ना सिर्फ आप देख सकते हैं बल्कि कुछ सवाल करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी हमें भेज सकते हैं। सिद्रा ज़बी साहब, सबसे पहले तो मैं ये, अब बहुत सारे हमारे ऐसे सामीन हैं जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, गो कि आपके साथ हमारी पहले भी कई नशिस्तें हो चुकी हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, ई रोज़गार के हवाले से जो प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रही हैं। तो हमारे जो भी नए सामीन हैं, जो नए लोगों ने ज्वाइन किया, उनकी मालूमात के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, ई रोज़गार क्या चीज़ है। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगी, ई रोज़गार बेसिकली पंजाब IT बोर्ड और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली हम लोग जो 2017 से अब तक वर्किंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे वर्किंग कर रहे हैं। हम अपनी यूथ को इतना एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपना घर बैठ के भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ई रोज़गार प्रोग्राम 2017 से अब तक इतना सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा सेशन चल रहा है कि अभी जो हमारे एडमिशन ओपन है वो बैच 14 के लिए एडमिशन ओपन है। तो यूथ अफेयर डिपार्टमेंट और पंजाब IT बोर्ड का बड़ा सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट है ई रोज़गार। इसमें यह है कि हमारे पूरे पंजाब में सेंटर्स है, अराउंड 42 के अराउंड टोटल हमारे सेंटर्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पे फिजिकल क्लासेस स्टूडेंट्स की हम करवा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं। और इसके अलावा भी ये कि कोविड की वजह से ये था कि कुछ हमारे सेशन ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे, कुछ हमारी फिजिकल क्लासेस अभी चल रही हैं। तो ई रोज़गार प्रोग्राम जो सक्सेसफुली हमारा कंडक्ट हो रहा है वो पंजाब IT बोर्ड और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के एंड से हो रहा है। सही है। अच्छा, ज़िले हुमा साहबा, आप ये बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इस प्रोग्राम में, जो स्टूडेंट्स अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किस तरह के लोग एलिजिबल हैं सर्टेन कोर्स के लिए? बेसिकली जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मींस मास्टर्स होना लाजमी है कि ये इसका बेसिक क्राइटेरिया। उसके अलावा अगर BS किया 4 ईयर्स प्रोग्राम है उसका, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मस्ट है इसमें। सेकंड चीज़ जो इसमें है वो हमारे लिए ये है कि 35 से बिलो एज होना चाहिए। और ये दो बेसिकली हमारे जो क्राइटेरिया है ये इनको पूरा करना ज़रूरी है इसके एडमिशन के लिए। ये 16 साल की जी डिग्री एजुकेशन मस्ट है, 35 से लेस होनी चाहिए एज आपकी। यस, ठीक हो गया। अच्छा, कोई किस तरह की प्रायर एजुकेशन होनी चाहिए? कोई खास किस्म के कोर्सेज की हो, खास कोई डिग्री हो, या कोई भी? नहीं, कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। कोई भी मास्टर्स आपका जो है वो एलिजिबल क्राइटेरिया है इसके लिए। सिद्रा साहबा, ये बताइए कि कितने किस्म के कोर्सेज जो है ना वो ऑफर किए जाते हैं रोज़गार में? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी ज़िले हुमा के साथ ही, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूछ रहे थे। अगर हम ई रोज़गार एडमिशन्स की बात करें, जो हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, जहाँ पे हम 16 ईयर एजुकेशन की बात करें, पंजाब डोमिसाइल भी वहाँ पे कंपलसरी है। तो जिन स्टूडेंट्स का पंजाब डोमिसाइल है वो इसमें एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हम लोग इसीलिए दे रहे हैं कि पंजाब का डोमिसाइल हो, आपके पास 16 ईयर एजुकेशन हो और 35 ईयर आपकी एज हो। और सेकेंडली आपने क्वेश्चन पूछा कि कोर्स ट्रैक्स की अगर हम बात करें, ई रोज़गार बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स को हम कोर्सेज ऑफर करें जिनकी ऑलरेडी 16 ईयर एजुकेशन हो, हाईली वो क्वालिफाइड होते हैं। उसके साथ हम कुछ कोर्सेज उनको ऑफर करते हैं, जिसके साथ ही हम उनकी जो प्रीवियस डिग्री होती है, कुछ वो वाली स्किल्स उनके ऐड करके कुछ स्किल्स हम उनको अपनी कोर्सेज के थ्रू करवाते हैं। और साथ ही बड़ा अच्छा पैकेज बन जाता है फ्रीलांसिंग के लिए, जो फ्रीलांसिंग जिसके थ्रू वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपना काम डिलीवर करते हैं और ऑनलाइन अपनी वो अर्निंग स्टार्ट कर देते होते हैं। कोर्सेज बेसिकली हम पहले तो ये था कि हम 3 कोर्सेज ऑफर कर रहे थे। एक टेक्निकल था, नॉन टेक्निकल और कंटेंट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी, जिसको हम नॉन टेक्निकल का नाम देते हैं, और तीसरा था हमारी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एलुमनाइज़ के एंड से इतना हमें
अप्रिशिएट भी किया गया इन कोर्सेज से रिलेटेड। साथ ही उन्होंने एक हमें सजेशन भी दिया कि ई कॉमर्स से रिलेटेड भी हमारा एक कोर्स होना चाहिए। तो अभी जो हमारे एडमिशन ओपन है वो बेसिकली 4 डोमेन्स के लिए ओपन है। ई कॉमर्स डोमेन है उसमें फर्स्ट, सेकंड टेक्निकल डोमेन है, थर्ड हमारी कंटेंट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और फोर्थ में हमारी क्रिएटिव डिज़ाइन डोमेन है। थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूँगी कोर्स ट्रैक से रिलेटेड कि जो हमारा ई कॉमर्स डोमेन है उसमें हम जो स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाते हैं वो हमारा लोकल ई कॉमर्स स्टोर आप किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्किल्स हैं उसको ई कॉमर्स पे, जो आपकी सोशल मीडिया से रिलेटेड स्किल्स हैं उसको ई कॉमर्स में आप किस तरह से आगे डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप शॉपिफाई स्टोर बनाना, शॉपिफाई स्टोर बनाना, ये सारा ई कॉमर्स में आ रहा है। ई कॉमर्स डोमेन ज़ाहिर है अभी हमारी बिल्कुल न्यूली डोमेन है। तो ये जो डोमेन है इसके एडमिशन हमारी ऑनलाइन के लिए ओपन है कि अगर किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन ई कॉमर्स का कोर्स करना है तो वो ई रोज़गार एडमिशन में जाके ई कॉमर्स डोमेन सेलेक्ट करके आगे एडमिशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करें। जो हमारी सेकंड डोमेन है टेक्निकल डोमेन है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को वेब डेवलपमेंट बेसिक सिखाते हैं, HTML CSS का कोर्स करवाते हैं, इसमें SQL भी होता है। इसके अलावा PHP, MySQL, इसके अलावा बिल्डिंग वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस थीम एंड उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड आगे फर्दर काफ़ी डिटेल में हम उनको बता रहे होते हैं। टेक्निकल जो डोमेन में मतलब मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ जिनका टेक्निकल का बैकग्राउंड हो ना, मतलब आपने CS किया हो या आपका सॉफ्टवेयर या IT से रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, तो उन स्टूडेंट्स को लाजमी टेक्निकल में अप्लाई करना चाहिए ताकि उनको एडवांस लेवल पर हम स्किल सिखा के आगे वो अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट कर सकें। जो हमारी थर्ड डोमेन है कंटेंट मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, काफ़ी वास्ट डोमेन है जिसमें आप कह लें कि कंटेंट मार्केटिंग काफ़ी डिटेल में हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा मार्केटिंग फनल से रिलेटेड काफ़ी उनका एक्सपीरियंस हम इन्हांस करते हैं। क्रिएटिंग जो है उनका कंटेंट वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी उनको डिटेल हम ब्लॉग्स वगैरह बनवाते हैं। स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल ब्लॉग्स बन जाते हैं जिस पर आगे किस तरह से उन्होंने वर्किंग करनी है, उसको मार्केट किस तरह से करना है, वो काफ़ी डिटेल में करते हैं। इसके अलावा आपका क्लाइंट के थ्रू ब्लॉग आप रन करें उसकी क्या आपके हो सकती हैं डिटेल्स, वो सारी हम स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा लीड जनरेशन है उसमें और SEO और बैक लिंकिंग से रिलेटेड काफ़ी डिटेल जो हमारी कंटेंट मार्केटिंग डोमेन में है। जो हमारी फोर्थ डोमेन आ जाती है वो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग या जिसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। इसमें लोगो डिज़ाइनिंग आ जाता है। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। एडोब इन डिज़ाइनिंग काफ़ी डिटेल में सॉफ्टवेयर्स हम उनको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में करवाते हैं। साथ साथ इन अभी जो मैंने आपको कोर्स ट्रैक्स बताए, इन कोर्स ट्रैक्स में ये सारी स्किल्स साथ साथ हम सिखा भी रहे होते हैं और साथ साथ हम फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे होते हैं। स्टूडेंट्स जो भी स्किल्स वो अडॉप्ट करते हैं उससे रिलेटेड वो गिग्स बना लेते हैं, उससे आगे उनको ऑनवर्ड्स फ्रीलांसिंग वो स्टार्ट अपनी अर्निंग वगैरह की तरफ वो आ जाते हैं और साथ साथ उनकी विदिन 1 मंथ ही अपनी अर्निंग भी वो स्टार्ट कर देते होते हैं। जी अच्छा जिलों में आप ये बताइए कि कोई प्रायर स्किल्स भी चाहिए होती हैं। आपने 16 इयर्स तो बेसिक बताया कि तालीम होनी चाहिए सबकी, लेकिन ज़रा कि कंप्यूटर का नॉलेज या कुछ सर्टन स्किल्स ऐसी हैं जो आप देखती हैं जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करने आ रहे हैं उनके लिए? सर पहली बात तो ये है कि हम उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटी तो देते हैं डेफिनेटली कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, लेकिन हमारी एक ओरिएंटेशन होती है जिसमें हम डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ट्रेनर्स और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, उनका इंटरेस्ट पूछते हैं, उनकी स्किल्स के हवाले से बातचीत करते हैं। तो वहाँ पर भी डेफिनेटली हम लोग जो है स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। तो उनकी कुछ ना कुछ स्किल्स को लाजमी सामने रखा जाता है, फिर उसके बाद उनको ये मशवरा दिया जाता है या उनको कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ एजुकेशन है वहाँ उनकी स्किल भी काफ़ी मायने रखती है हमारे पास। तो ये लाइक कम्युनिकेशन यस डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो आपको सिर्फ जैसे जी बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि ये काम ही सारा देखिए कंप्यूटर पे फ्रीलांसिंग का जितना भी काम है आपने ऑनलाइन करना वो कंप्यूटर भी होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल होना आई थिंक सो के ज़्यादा बेटर है जी। अच्छा इसको कैसे अप्लाई कैसे किया जाए ई रोज़गार प्रोग्राम के लिए? ई रोज़गार एडमिशन्स को अप्लाई करने का डिटेल मैं भी आपको बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो ऑडियंस हैं उनको भी मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँगी कि हमारा ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पेज है, ई रोज़गार प्रोग्राम के नाम से आप सर्च करें। वहाँ पे काफ़ी डिटेल वीडियोस वगैरह के थ्रू भी हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है। इवन ई रोज़गार रावलपिंडी का हमारा ऑफिशियल पेज है, उसको भी फेसबुक पे आप सर्च करें। उस पेज पे भी काफ़ी वीडियोस डिटेल हमारा है जिसमें हम डिटेल बता रहे हैं कि किस तरह से अपना अप्लाई करना है। कोर्स ट्रैक में हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल वीडियोस में बताया कि किस किस तरह से कोर्स ट्रैक्स हैं, उनके आगे कोर्स करिकुलम क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज़ मैं भी आपको थोड़ा सा प्रोसीजर अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ई रोज़गार एडमिशन में अप्लाई करने का प्रोसीजर ये कि जैसे भी एडमिशन ओपन है आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। हमारी जो वेबसाइट है अप्लाई करने की वो है www.erozgar.pitb.gov.pk/apply। ठीक है, ये अगर आप अप्लाई ना भी लिखें खाली वेबसाइट आप लिख दें तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई आपका
अप्लाई वाले ब्राउज़र पे वो चला जाएगा। वहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में पूरा आपका बायोडाटा से रिलेटेड फॉर्म होता है, जिसमें हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप सही से लें, स्पेशली आपके ईमेल आईडीज़ और आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, क्योंकि बैक एंड पे जब आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, जो आपको ई-रोज़गार की तरफ से ईमेल या SMS आते हैं वो आपके पर्सनल डिटेल्स पे ही आते हैं। आपकी ईमेल आईडी पे आपको पर्सनली हम लोग ईमेल करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉल या SMS के थ्रू हम आगे फर्दर आपको गाइड कर देते हैं प्रोसीजर्स वगैरह। तो जब आप स्टार्टिंग वाला जो बायोडाटा से रिलेटेड फॉर्म है उसको आप डिटेल से फिल करें, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट वाली आप फिल करें, अदरवाइज फिर हमारा जो भी आपको रिप्लाई है वो सही से पहुंच नहीं सकेगा। जब वो आप एडमिशन फॉर्म अपना फिल कर लेते हैं, जिसमें आपको बायोडाटा पूछ रहे होते हैं, आपकी एजुकेशन और फर्दर जो भी डिटेल्स हैं आपसे रिलेटेड वो स्टूडेंट्स हम पूछ रहे होते हैं, वो फॉर्म आप जब फिल करके सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद अराउंड 72 आवर्स का आपके पास टाइम होता है कि आपने टेस्ट देना होता है। आपका ई-रोज़गार कैंडिडेट लॉगिन पे एक पोर्टल बन जाता है, तो जहाँ पे आपको टेस्ट का लिंक आता है और वो आपके लिए होता है कि आपने 72 आवर्स के अंदर वो टेस्ट लाजमी कंडक्ट करना है। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आप सिर्फ अपना जो शॉर्ट लिस्टिंग वाला अपना फॉर्म है वो फिल करके आप छोड़ देंगे, तो अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगी। तो उसके लिए पूरा डिटेल प्रोसीजर में ये है कि आपने पहले अपना बायोडाटा वाला जो फॉर्म है उसको लाजमी फिल करना है। सेकेंड नंबर पर जो आपको टेस्ट का लिंक दिया जाएगा वहाँ पे जाके आपने टेस्ट देना। अराउंड कोई 30 मिनट्स का वो टेस्ट होता है, MCQ टेस्ट होता है, आपकी डिग्री से रेलिवेंट ही होता है, आसान सा होता है। वो 30 मिनट का टेस्ट देने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से सबमिट हो जाती होती है। जैसे अभी हमारी एडमिशन ओपन है, ऑनलाइन एडमिशन हमारे ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, अभी फिजिकल एडमिशन हमारे ओपन है, क्योंकि 2 अगस्त जो है टेंटेटिव लास्ट डेट है। तो उस टाइम तक ये कि आप अप्लाई करें, और जब आप हमारे जो एडमिशन जब क्लोज होते हैं तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारा स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग का स्टेप होता है। शॉर्ट लिस्टिंग में ये होता है कि हेड ऑफिस की तरफ से जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जिनका टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाता होता है, उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग में उनका नाम आता है। उनको ईमेल्स के थ्रू भी हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज हमारा जो ऑफिशियल ई-रोज़गार प्रोग्राम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ पे भी हमारी अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड। वो जो ईमेल होती है स्टूडेंट्स को पर्सनली ईमेल आईडी पे चली जाती है, वहाँ से स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, अब आप इन डेट्स के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके वेरीफाई करवाएं। अब डॉक्यूमेंट जैसे मिस जिले हुमा ने बताया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें कि आप पंजाब डोमिसाइल ओरिजिनल अपना अपलोड करते हैं, आपकी लास्ट डिग्री होती है, आपका पंजाब आपका जो CNIC है उसका फ्रंट बैक अपनी ओरिजिनल आप अपलोड करते हैं, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो होती है, 4 डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल अपने अपलोड करने होते हैं, जिसको हमारी मैनेजमेंट टीम जाके फिर वेरीफाई करती है। जब आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आपको क्लासेस से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हम करते हैं आपके ईमेल्स पे, SMS और कॉल्स के थ्रू। उसके बाद फिर हमारा जो है क्लासेस वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ये बताएं कि जो जिस टेस्ट का आपने जिक्र किया ऑनलाइन टेस्ट होता है एग्जैक्टली ऑनलाइन, और ये दैट इज द ओनली टेस्ट या इसके अलावा फिर कोई और टेस्ट भी है? नहीं, ये ओनली टेस्ट है जिसमें ही ऑनलाइन एग्जैक्टली अप्लाई करने के आवर्स जब अप्लाई करते हैं आपने इसको एग्जैक्टली पास करना है एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन आपने अपलोड करने हैं या फिजिकली भी वो लेके आने होते हैं जब क्लासेस शुरू होती हैं? तो अभी ये कि जब स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए तो ये कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अब जैसे अगर हमारा पिछली 2 तरह का अल्हम्दुलिल्लाह क्राइटेरिया चल रहा है कि ऑनलाइन हमारा क्लासेस चल रही हैं, हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही हैं। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें ये होता है कि ऑनलाइन प्रोसीजर में ये होता है कि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं और ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स को जो मैनेजमेंट टीम है वो उसको वेरीफाई कर रही होती है। अगर हम फिजिकल क्लासेस की बात करें तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे होते हैं, साथ ही उनके लिए भी होता है कि उन्होंने विद इन ड्यूरेशन हम बताते थे इन डेट्स के अंदर आपने फिजिकली अपेयर होना है यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हमारा सेंटर होता है, वहाँ पर आके अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी हमें लाके चेक करवाने, फिजिकली भी चेक करवाने हैं। उनके साथ एक अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं जो हम उनसे फिल करवा रहे होते हैं, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो फिजिकल क्लासेस तो मुख्तलिफ सेंटर्स जो रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं आपके वहाँ कराए जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस है क्या वो पूरे पंजाब में से कहीं से भी उस पर अप्लाई किया जा सकता है या कि वो सिर्फ रावलपिंडी के रिहायशी लोगों के लिए? नहीं, सिर्फ उसके लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जी हाँ, क्योंकि ऑनलाइन है, आपने वहाँ पे क्लासेस लेनी है तो उसके लिए आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ रावलपिंडी में है तो आप रावलपिंडी में आप कर सकते हो, या आप मींस अटक की तरफ चले जाएं उधर है तो वहाँ कर सकते हैं, या आप सिर्फ लाहौर में तो लाहौर में कर सकते हैं। हाँ, रिहायशी है, डोमिसाइल है, ऑनलाइन कर सकते हैं जी। क्योंकि सर इसमें हमारा ये कि जब हम एडमिशन फॉर्म स्टूडेंट फिल कर रहे होते हैं ना, जो अगर उसने ऑनलाइन अप्लाई करना है ना तो उसको सेंटर की चॉइस आती ही नहीं है। अगर वो फिजिकल की तरफ जाता है तो फिर उसको कहा जाता है कि आप कौन से सेंटर में जाना चाह रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करे तो उसको हम चॉइस ही नहीं देते कि वो कोई सेंटर चूज करे। वो ऑनलाइन अप्लाई करते उसके बाद हेड ऑफिस IT टीम का होता है, वो किस सेंटर में उनको बेहतर लगता है कि कहाँ पे हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी है, उसके मुताबिक वो स्टूडेंट्स को फिर डिवाइड कर देते हैं। सही है।
ज़िलों में अब बताइएगा कि क्या हम एक कोर्स ट्रैक के अलावा भी एक से ज़ायद कोर्सेज के लिए भी एक से ज़ायद ट्रैक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, सिर्फ एक के लिए, सिर्फ एक के लिए अप्लाई किया जाएगा। देखिए वैसे भी आप देखें एडमिशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लें तो आप वहाँ पर सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर भी आप सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। आप सिर्फ उसी की ट्रेनिंग लेंगे, उसी में आपको ट्रेन किया जाएगा, उसी में आपकी अर्निंग्स बनाई जाएंगी। अच्छा, साथ ही बता दीजिए कि कितनी फ़ी चार्ज करते हैं ई रोज़गार प्रोग्राम की? नहीं सर, इसमें यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मैं कहूँगी एक तो ये है कि गवर्नमेंट के अंडर है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। दूसरे सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई फ़ी नहीं है। अब तक मैंने खुद भी बहुत सारे सर्वेज़ किए हैं ऑनलाइन, नहीं कोई और भी सर्वेज़ किए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डीजी स्किल भी करवा रहे हैं एटसेट्रा, इस किस्म की फ्रीलांसिंग की और कोर्सेज़ करवा रहे हैं। तो वहाँ पर कोई ना कोई फीसेस मैंने देखी हैं, 3800 रुपीज़ हैं, जैसे 2500 है कि आप इसको डिपॉजिट करवाएं, हम आपका एडमिशन करेंगे, आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। लेकिन ये हमारा जो प्रोग्राम है ई रोज़गार स्पेशली प्रोग्राम जो हमारा है, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान या पंजाब में जहाँ पर भी ये हो रहा है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन बच्चा क्या अर्न करता है उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। एडमिशन से लेके एंड तक किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं है इसमें। सिद्रा, ड्यूरेशन क्या होती है इन प्रोग्राम्स की? बेसिकली हमारा जो हर बैच होता है वो अराउंड 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के बाद दोबारा से एडमिशन्स ओपन होते हैं, दोबारा से भी प्रोसीजर चलता है, फिर हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में बात करूँ तो अभी बैच 14 के हमारे पास एडमिशन्स ओपन है। बैच 13 अभी हमारा रनिंग में, होपफुली नेक्स्ट मंथ वो भी एंड हो जाएगा। उसके बाद सितंबर से बैच 14 की क्लासेस होंगी। तो जो हर बैच को हम बेसिकली जो भी क्लासेस हमारी स्टार्ट होती है उसको एक बैच का नाम दे देते हैं। हर बैच जो बेसिकली 3 मंथ्स का हमारा होता है। और कितने स्ट्रेंथ क्या रखते हैं हर बैच में? स्ट्रेंथ जैसे हमारे पास अराउंड 100 की कैपेसिटी होती है हमारे पास। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसको भी डिटेल में बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो फिजिकल सेंटर है वहाँ पे हमारे पास इक्विप्ड हमारे पास लैब है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विप्ड उसमें लैब है, उसमें हम लैपटॉप फैसिलिटी भी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। हमारे सिटिंग उनके पास टेबल्स चेयर्स वगैरह का पूरा अरेंजमेंट है, AC वाला इन्वायरमेंट है, वाईफाई वगैरह कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी भी है, लैपटॉप भी है स्टूडेंट के पास, ट्रेनर भी उनके सामने है। तो इस तरह से फिजिकल जो क्लासेस हमारा बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट जाता है। तो अराउंड 100 की कैपेसिटी होती है हमारी तकरीबन हर लैब में। डिपेंड करता है उस लैब का स्ट्रक्चर, किसी में 100 की कैपेसिटी है, किसी में 80 की, किसी में 50 की कैपेसिटी है। लेकिन जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी एक डोमेन में वो 100 की कैपेसिटी होती है कि हर डोमेन में हम हर 100 स्टूडेंट को बिठा सकते हैं जिसमें वो आगे फर्दर अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे आजकल आपको पता है कि बच्चे डिग्रीज़ लेके जॉब्स के लिए फिर रहे होते हैं, बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया में है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं ये बच्चों को बहुत हद तक इस्टेब्लिश कर लेते हैं फाइनेंशियली? डेफिनेटली सर, इस चीज़ को मैंने खुद भी देखा है। मैंने आपको खुद बताया कि मैं खुद ऑब्जर्व करी इस चीज़ को कि जो बच्चे इस चीज़ को सीख रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं और उसको अर्निंग पर जब लेकर आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चा इतना अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। अब आप देखिए कि हमारा भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और हमारे बच्चे अर्निंग कर रहे हैं जी। तो ये सबसे पॉजिटिव तो यहाँ पर ही पहली बात होगी है कि हमारा बच्चा ड्यूरिंग द कोर्स ही अगर अर्न कर रहा है तो आई थिंक सो कि जब कोर्स कंप्लीट होगा तब भी वो अर्निंग करेगा। तो यहाँ जॉब होना या ना होना, लेकिन वो हमने तो उसको एक अर्निंग पॉइंट पे खड़ा कर दिया, तो इंशाल्लाह वो अपने फ्यूचर में भी इस चीज़ पर कायम रहेगा इंशाल्लाह। सही है। सिद्रा, आप ये बताइएगा कि अब तक जितने लोग आपने जैसे 13 कोर्सेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हुए, जी जी बिल्कुल, क्या फीडबैक कैसा आता है बच्चों की तरफ से या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें कोर्स के? उसमें ये कि फीडबैक इतना ज़बरदस्त किस्म मतलब का आता है स्टूडेंट्स के। स्टोरीज भी अगर हैं इसमें तो कोई इंडिविजुअली भी अगर आप जी, किसी की बिल्कुल। शेयर करना चाहें तो ताकि लोग मोटिवेट हों इस प्रोग्राम के हवाले से। बेसिकली ई रोज़गार प्रोग्राम ने पूरा आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिश इस तरह से हुआ था जैसे 2017 में मैंने बात की स्टार्ट हुआ है। तो ये बेसिकली उस होप को लेके ही चला कि जो स्टूडेंट जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि होपलेस हो जाते हैं, डिग्री है आपके पास जॉब्स नहीं, तो उस होप को कंप्लीट करने के लिए 2017 में ई रोज़गार प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट यूथ पर आया है कि स्टूडेंट्स ने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज खोले हैं, टेक्निकल के जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो मार्केटिंग वगैरह सीख रहे हैं, उन्होंने अपने पूरा एक ब्लॉगिंग के थ्रू फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया। पूरा उनका एक बिजनेस सेटअप चल पड़ा है जिसमें वो टीम्स के अंदर रह के काम कर रहे हैं। तो बेसिकली सक्सेस स्टोरीज़ की अगर मैं बात करूं कि ई रोज़गार प्रोग्राम जो 2017 से वर्किंग में कि अब हमारे पास आप कह लें कि आउटपुट वाला ये टाइम अब हमारे पास आ गया। हम जो एफर्ट्स कर चुके थे वो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतर तरीके से देख सकें कि सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट है। तो अगर मैं बात करूं तो अराउंड
31,000 जो स्टूडेंट्स हैं ई रोजगार प्रोग्राम से ट्रेन हो चुके हैं, जो अच्छा, ग्रेजुएट हो माशाल्लाह। चुके हैं, और उनके जो अभी तक हम लोगों ने वेरीफाइड अर्निंग अभी तक कैलकुलेट किया वो अराउंड 3.5 बिलियन PKR है। ये अच्छा। वेरीफाइड अर्निंग है जो विद इन 3 मंथ स्टूडेंट्स ने अर्निंग की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा नंबर है, जो थोड़ा हमारे लिए भी बड़ा मतलब आपके लिए सरप्राइजिंग था कि जब हमने बिल्कुल। पूरे पंजाब में से अपनी कैलकुलेशन की हैं तो उसमें अराउंड 3.5 बिलियन PKR जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा जो रेवेन्यू है पाकिस्तान के अंदर आया है। बाहर से इंटरनेशनल रेवेन्यू ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस्टेब्लिश कर रहा है। अगर मैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं बेसिकली मैनेजमेंट कर रही हूँ, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अराउंड आपके लिए 500 फीमेल ग्रेजुएट हमारी फ़िलहाल अभी तक ग्रेजुएट हो चुकी हैं, और उन्होंने अराउंड 50 मिलियन PKR स्टूडेंट से खुद अर्न कर लिया है। इस तरह स्टूडेंट्स ने भी अपने माशाल्लाह टीम्स के अंदर आके सॉफ्टवेयर हाउसेज पे काम कर रही हैं वो, और बड़ा अच्छा उनका भी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास, जो कि हम आगे अपना जो ई रोज़गार ऑफिशियल पेज है वहाँ पे भी चलाते रहते हैं कि स्टूडेंट। अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ तो आपको पता है कि फ़ीमेल्स पे थोड़ा सा बर्डन फैमिली का भी ज़्यादा होता है, उन्होंने बाहर जाके भी काम करना है। तो ई रोज़गार प्रोग्राम बेसिकली इस तरह के वो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करके घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ ये सारा कुछ फ्रीलांसिंग वो कर सकती हैं, और बड़ा अच्छा उनका पॉजिटिव आगे रोल आ रहा है। बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू ही हमें पता चला कि आगे हमें फर्दर और भी कोर्सेज ऑफर करने चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, या कि हमारे स्टूडेंट्स का ही फीडबैक आ रहा होता है कि हमें किस किस तरह से इसको और अच्छी तरह से इन्हेंस करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स और भी इससे लर्निंग कर सकें। बिल्कुल, ये ज़िले हुमा अगर देखा जाए तो ख़वातीन के लिए तो ज़्यादा अच्छी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल क्योंकि सही वो से। घर में रह के अपने जी, जी। जो भी गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अंदर रह के उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वो घर में बैठ के अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो जॉब कर सकती हैं। सर बिल्कुल, एक ये चीज़ मैं मिस सिद्रा यहाँ बैठी, हमारे पास एक हमारी स्टूडेंट आई थी अभी रिसेंट, तो उन्होंने MCS किया हुआ है और उनको 1 साल हो चुका है, तो अभी तक वो जॉब्स के लिए प्राइवेट इदारों में एटसेट्रा वो करी, लेकिन जब उन्होंने ई रोज़गार की ट्रेनिंग ली, शी सेड कि उन्होंने अपना वेब पेज बनाया, उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने अपने कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए, तो अब वो माशाल्लाह से जॉब ना होने के बावजूद भी अर्न कर रही। तो स्पेशली लड़कियों के लिए, विमेन के लिए मैं ये बात करूँगी कि वो इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर वो जॉब नहीं कर सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, या उनको फैमिली का बर्डन है या बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वहाँ वो घर में रहते हुए बहुत कुछ कमा सकती, अर्न कर सकती हैं। हमारी एक रीसेंट स्टोरी चली थी, वो भी मैंने मीन्स आपसे डिस्क्राइब करना आपको बताना चाहूँगी कि वो लेडी हैं, उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, उन्होंने ई रोज़गार की ट्रेनिंग ली, और फिर उसके बाद जब उन्होंने उसको स्टार्ट किया तो अब वो एक बहुत बड़ा अकाउंट रखती हैं, और थ्रू आउट द पाकिस्तान जो है ना वो अपना वर्क कर रही हैं, मीन्स यानी कि एम्ब्रॉयडरी का एटसेट्रा जो भी अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उनके थ्रू अपनी चीज़ें जो हैं वो लोगों को दिखा रही हैं। तो ये सब चीज़ें वो कहती कि मैंने ई रोज़गार से सीखा कि किस तरह से मैं अपनी बनाई हुई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, ऑर्डर्स ले सकती हूँ, और उनको किस तरह से लोगों तक अपनी जो चीज़ है उसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो ई रोज़गार बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए। उनको आगे आना चाहिए, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को एक बार ट्रेनिंग को लें और उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आजमाएं। इंशाल्लाह आई थिंक सो कि उनके लिए बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। काफ़ी लोगों ने मैं फेसबुक पे ज्वाइन किया और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। हसनैन नईम हैं, ज़िया बंगश हैं, राशिद महमूद हैं, इसके अलावा सैफ खान हैं, इमरान उल्लाह हैं, और अच्छा बाजौड़ से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और कुछ सवालात भी हैं हम पे। एक ख़ास तौर पे एक सवाल बड़ा रेलेवेंट भी है कि जो मौजूदा एक सूरत हाल है उसमें कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होती थी और ज़रा पेंडेमिक में बाकी यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारे भी बंद हो गए, तो किस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने इस प्रोग्राम को पेंडेमिक में? एग्जैक्टली जो कोविड की सिचुएशन थी वो सबके लिए सडन थी, ज़ाहिर है उसमें कोई प्लान हमारा भी नहीं था सर्कमस्टांसेस कि हम उसको ऑलरेडी प्लान करके बैठे हों। अचानक से जब कोविड की लास्ट ईयर 2020 में जब ये सिचुएशन हुई मार्च में, तो उस टाइम पे हमारा फिजिकल जो था प्रोग्राम वो रनिंग में था, हमारा बैच का राउंड आपके लिए मिड चल रहा था जब ये कोविड का सिचुएशन स्टार्ट हुई। तो उसमें फिर ये था कि हम लोगों ने फ़ौरन से जो अपनी फिजिकल क्लासेस थी उसको ऑनलाइन पे शिफ्ट किया। जो स्टूडेंट्स उनको फेसबुक ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करवाए, हमारे ट्रेनर्स ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह में अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपर्ट ट्रेनर्स की, तो पूरे पंजाब में जो ट्रेनिंग इस टाइम पे हमारी कंडक्ट हो रही है, बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जो ऑलरेडी जिनका काफ़ी अच्छा फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस जा रहा है, ऑलरेडी वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी आइडिया सर्कमस्टांसेस का किस तरह से जो फ्रीलांसर्स हैं उनको क्या क्या टफ टाइम देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट्स को हम कोशिश करते हैं वहाँ तक ना जाना पड़े। तो जब ऑनलाइन का हमारा स्टार्ट हुआ बैच, तो अराउंड आप कह लें 5 to 6 बैचेस जो हैं हमने कोविड में ऑनलाइन ही करवाए हैं। आप कह लें कि एक सिंगल डे भी हमें छुट्टी नहीं हुई है। ऑनलाइन में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइड बाय साइड बैचेस चलते रहे हैं।
कोविड में भी। तो हमारे वो अभी कोविड की वजह से मतलब ज़ाहिर है नुकसान तो जो हुआ, लेकिन ई रोज़गार को इस सेंस में फ़ायदा हुआ कि हम लोग पहले सिर्फ फिजिकल सेंटर्स पे ही थे, हमारी जो ट्रेनिंग थी सिर्फ फिजिकल सेंटर्स में ही चल रही थी। लेकिन कोविड के बाद जब ऑनलाइन चीज़ें शिफ्ट हुई तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह भी हो गया कि हमारी दो तरह की डोमेन्स बन गई हैं कि एक तरफ हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं और एक तरफ हमारी फिजिकल सेशन। तो आप कह रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन या हमारा स्टूडेंट का एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो गया कि कुछ स्टूडेंट जो हैं हमारे पंजाब में से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है फिजिकली जिनको लगता है कि ट्रेनर के सामने बैठ के वो चीज़ें सीख सकते हैं, वो फिजिकल सेंटर्स में आके अपनी फिजिकल ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा हुमा कि ये जो भी लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो अगर कोई जॉब वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, क्या वो भी वक्त निकाल सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करने के लिए? मतलब उनके लिए कोई फ्रेंडली है इन्वायरमेंट के लाइक इरफान साहब, इसमें मैं एग्जैक्टली मैं इसमें ना देखिए आपकी ना डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ई रोज़गार प्रोग्राम आपको स्टार्ट डे से ही बताते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि हम देखें स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनको एम्पावर करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी एक कमिटमेंट कर रहे हैं, एक जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम उनको प्रेफर नहीं करते कि आप यहाँ पर आएँ और आप अपने आप को डबल माइंडेड करें, क्योंकि हमें आपका फुल टाइम चाहिए, आपकी अटेंडेंस एग्जैक्टली स्टूडेंट्स की 80% अटेंडेंस हम कंपल्सरी करते हैं कि आपने 80% अटेंडेंस देंगे तो आगे फर्दर आप ग्रेजुएट होंगे। तो उसके लिए फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर आएँ और आप जॉब होल्डर ना हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, ताकि हम आपको फर्दर एम्पावर करके आपको फ्रीलांसिंग सिखा सकें। सर एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, पंजाब गवर्नमेंट का फोकस भी इसी चीज़ पे था कि गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया था अनएम्प्लॉयमेंट का ना, कि आप देखिए पर ईयर हमारे पास इतने सारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं कि उनके लिए हमारे पास पहले ही जगह नहीं है कि हम उनको कहाँ पर मीन्स एडजस्ट करेंगे। तो इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन भी इसीलिए किया गया कि वो जो लोग पढ़ जाते हैं, उनके पास जॉब नहीं, अनएम्प्लॉयड है, उनको फोकस किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि जब तक जॉब नहीं एटलीस्ट तब वो कमाना शुरू कर देना। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर एक और मेंशन करना चाहूँगी ऑनलाइन के हवाले से, मिस ने बताया जो मैंने जब इस चीज़ को क्लासेस को मैंने भी लेना शुरू किया, क्योंकि हम लोग भी इसको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं क्लासेस को कैसे हो रही होती है, तो हमारी क्लासेस वाहिद है इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन जिसमें स्टूडेंट जो है लाइव उस वक्त अपने ट्रेनर से क्वेश्चन कर सकता है और ट्रेनर इस चीज़ पर बाउंड होता है कि वो अपने स्टूडेंट को उसी वक्त आंसर करेगा और अपने लेक्चर को फिर आगे कंटिन्यू करेगा, रादर देन और भी बहुत सारे कोर्सेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया डिजी स्किल के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, फेसबुक के और भी लिंक्स मौजूद है, लेकिन उसमें क्या है कि एक वीडियो चलती है और वो चलती रहती है। स्टूडेंट्स को अगर कोई हर्डल पेश आती है तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, तो वो फिर कमेंट में कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे होते हैं। यहाँ क्या, यहाँ लाइव है, बच्चा अपने ट्रेनर से क्वेश्चन कर रहा है, ट्रेनर उसको बताता है, उसकी हर्डल को, उसकी परेशानी को वहीं पे दूर करता है, फिर उसके बाद वो अपने लेक्चर की तरफ जाता है। ये दो चीज़ें जो है ना ये बहुत बेस्ट हैं इस प्रोग्राम की। ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है या लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो फिजिकल क्लास अटेंड करें? देखिए हमारा जो स्टूडेंट आता है ना वो यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट से आता है, अगर मैं मतलब पर्सनली बात करूँ तो उसको मतलब कंफर्टेबल यही लगता है, एग्जैक्टली तो उसको कंफर्टेबल मतलब जाहिर वो उसी बैकग्राउंड पे होता है तो उसको कंफर्टेबल ज़्यादा यही लगता है कि आपके सामने ट्रेनर है, आप फिजिकली। लेकिन अभी ज़रा ऑनलाइन पे भी स्टूडेंट्स को होता है कि वो मल्टीपल टास्किंग वो कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, इसके अलावा बाकी भी आप घर की चीज़ें भी या कहीं और का भी काम कर सकते हैं, तो मतलब दोनों साइड बाय साइड चल रही है। लेकिन प्रेफर हम भी स्टूडेंट्स को ये करते हैं कि आप फिजिकली आएँ ताकि फिजिकली आपकी जो भी क्यूरीज है वो आंसर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में जैसे मैं दिल्ली ने बात की, क्यूरीज के आंसर वहाँ भी किए जाते हैं, हमारे ट्रेनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सारी जो ट्रेनीज हैं उनकी क्यूरीज के आंसर भी किए जाएँ, साथ ही उनको जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले हैं अर्निंग से रिलेटेड वो भी उनको कंप्लीट करवाए जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स में इतना कंफर्ट हो, वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो आगे फर्दर भी अपने फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑनगोइंग वो लेके चल सके। सही है। बस जल्दी से वाइंड अप करना पड़ेगा हमें। अपने सेंटर्स की डिटेल और जो रब्ता करना चाहें आपसे तो उसका कुछ जो भी कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? मैं समराइज थोड़ा सा करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स अभी जो ऑडियंस हमारी सुन रही है, हम आपको प्रेफर यही करेंगे कि 2 अगस्त तक हमारे फिजिकल एडमिशन ओपन है। फिजिकल जो सेंटर्स हैं वो पूरे पंजाब में हैं, हमारे बहावलपुर, बहावलनगर, लिया, मुल्तान, फैसलाबाद, मतलब आपके लिए पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अराउंड 42 सेंटर्स हमारे इस्टेब्लिश हैं। ई रोज़गार प्रोग्राम में आप किसी भी फिजिकल सेंटर में जाके जो आपके नियरेस्ट फिजिकल सेंटर है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो ये है कि मैं आपको वेबसाइट बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, www.erozgar.pitb.gov.pk ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक टेस्ट का लिंक आता है, आपने उस टेस्ट को देना है तो ही आपकी पूरी एप्लीकेशन हमारे पास सबमिट होगी, सक्सेसफुल आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग और फर्दर प्रोसेस जैसे मैं आपको पहले भी गाइड कर चुकी हूँ। और ये कि हमारे ऑफिशियल पेजेस हैं, फेसबुक पेज है हमारा ई रोज़गार प्रोग्राम,
फेसबुक पेज है, आप इसको भी जाके लाइक करें। यहाँ पे भी काफ़ी डिटेल्स हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में ई रोज़गार रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी का हमारा ऑफिशियल पेज है, ई रोज़गार रावलपिंडी के नाम से, आप इसको लाइक करें। यहाँ पे भी आपको काफ़ी डिटेल हम वीडियोस वगैरह हैं। इसके अलावा आप इनबॉक्स भी हमें अपनी जो भी क्यूरी है वो मैसेज कर सकते हैं, हम एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखवा रही हूँ, अगर आप हमें कॉल पे बात करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। 05144155289 ये हमारा PTCL नंबर है ऑफिस का। आप 9 to 5 हमें यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी हम यहाँ पे भी आपको आंसर करेंगे। और इसके अलावा ये है कि आप अप्लाई करें, 2 अगस्त हमारी लास्ट डेट है, तो कोशिश करें उससे पहले आप अप्लाई करें ताकि आप शॉर्ट लिस्टिंग का पार्ट हमारा बन सकें। और ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, इसमें किसी भी तरह की कोई फ़ी आपसे किसी भी स्टेप पे नहीं हम लोग लेते हैं। तो आप इसको अप्लाई करें और फ्रीलांसिंग सीखें और घर बैठ के आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much। सामीन मोहतरम, जो नंबर्स या जो एड्रेस शेयर किए गए हैं, अगर आप मिस कर गए हैं तो ये प्रोग्राम फेसबुक पे हमारे पेज की आर्काइव में मौजूद रहेगा, आप जब चाहें एक्सेस कर लें। और आप अगर कोई चीज़ मिस कर गए हैं तो उसको दोबारा सुन के अपने पास नोट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रही सिद्रा ज़बी साहिबा, सेंटर इंचार्ज हैं ई रोज़गार प्रोग्राम रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। उनके साथ मौजूद थी ज़िले हुमा, ये भी सेंटर इंचार्ज हैं रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ई रोज़गार प्रोग्राम। और ई रोज़गार प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही है हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।